अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली जन्नत कुकिंग एक्सपर्ट किचन में खुशामदीद। आज देखें जी, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ लेके आई हूँ जी इफ्तार के हवाले से। तो चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ जी, मैंने जी अभी नहीं बताना आपको, आप लास्ट तक देखें फिर बताऊँगी आपको, साथ साथ ये पता चलेगा कि मैं क्या बनाने लगी हूँ। तो देखें जी ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुका है, तो मैं डालूंगी सबसे पहले इसमें प्याज। ये 2 प्याज थे, इनको मैंने इस तरह से काट लिया बारीक सा, रफली सा। प्याज इतने अच्छे आजकल आ नहीं रहे, पता नहीं क्या मसला है। चलें जी देखें, प्याज हल्की हल्की सी गोल्डन हो चुकी है। ये देखें, ये है मेरे पास अदरक लहसुन की पेस्ट, जिसके मैंने क्यूब्स बना के रखे हुए हैं। तो ये डाल दिए मैंने 2। तो अच्छी तरह से जी भून लूँगी, इसका कच्चापन ख़त्म होने तक। चलें जी देखें, अदरक लहसुन अच्छी तरह से भून चुका है। तो ये देखें जी, ये जो मैंने फ्रीज़ किए थे ना टमाटर की पेस्ट बना के, तो वो शामिल किया है मैंने, एक बड़ा सा क्यूब्स। चलें जी देखें, टमाटर की पेस्ट भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया है सारा कुछ डाल के। तो ये देखें, ये है मेरे पास सब्ज़ मिर्चें 4 से 5, ये शामिल कर दी हैं मैंने बारीक बारीक काट के। तो अब मैं शामिल करूँगी जी कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले देखें जी, थोड़ी सी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, तो ये है जी मेरे पास चिली फ्लेक्स, ये तकरीबन ½ टी स्पून, बिल्कुल थोड़ी सी मैं बना रही हूँ सहरी के लिए। इफ्तार में तो बच्चों से कुछ खाया ही नहीं जाता। तो ये देखें जी, ये है ½ टी स्पून धनिया पाउडर, वन टीस्पून नमक, और थोड़ी सी हल्दी, ½ टी स्पून से भी कम है। चलें जी, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मैं थोड़ा सा पानी डाल के तो भूनूंगी, ताकि मसाले वगैरह जले नहीं। ये देखें जी, मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, इतनी प्यारी शक्ल है इसकी, देखें इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। तो ये देखें जी, ये मैं शामिल कर रही हूँ पालक, थोड़ी सी पालक ली है मैंने। ये जी मैं बना तो इफ्तार में रही हूँ, वैसे मैं सहरी के लिए बना रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा सालन बनाऊँगी, क्योंकि वेस्ट होती हैं चीज़ें, ऐसे बच्चों से खाई जाती नहीं। बच्चों की क्या बात करनी है, मुझसे भी नहीं कुछ खाया जाता। जब रोज़ा बंदा खोलता है ना, तो बस बंदे की वैसे ही बस हो जाती है। तो देखें जी, ये 2 आलू लिए हैं मैंने, ये भी साथ ही शामिल कर दूँगी, बड़े बड़े साइज़ के थे। तो इनको जी मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से भून के तो बस कवर करके रख दूँगी, और फटाफट से ये हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी मज़ेदार सी। चलें जी देखें, भुनाई कर रही हूँ मैं आलू पालक की, साथ में डालूँगी थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, थोड़ी मज़े की खुशबू भी आती है, बड़ा मज़े का इसका फ्लेवर भी हो जाता है। तो चलें जी मैं अच्छी तरह से भून लूँ। चलें जी, ये देखें, ये मैंने कुछ आलू इस तरह से ग्रेट करके रखे हुए हैं पहले ही। कुछ ये मैंने एक रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। देखें, इस तरह का कटर लेना है, ना भी आप कटर लें तो आप वैसे भी कटिंग कर सकते हैं। तो देखें जी, इस तरह से इसको इस लंबा लंबा जो है ग्रेट कर लेना है, बड़ी आसानी से हो जाता है। ये देखें जी, इस तरह से। तो मैं ये बनाऊँगी जी आलू के पकौड़े, बड़े मज़ेदार। चलें जी देखें, अब तैयारी करते हैं ये लच्छेदार पकोड़े बनाने की। देखें जी, आलूओं को मैंने अच्छी तरह से खुश कर लिया है, इस छन्नी में रख के, किसी भी स्ट्रेनर में रख के तो आप कर लें अच्छी तरह से, किसी कपड़े के ऊपर भी डाल सकते हैं। अब जी मैं डालूँगी कुछ स्पाइसेस। ये 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ नमक, सारी चीज़ें कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैं बहुत ही कम मसाले डाल रही हूँ इसमें। 1 टीस्पून ही ये चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून फ्रेश कुटी हुई
ये ब्लैक पेपर। तो ये देखें जी, ये मैं डालूँगी मैदा, हस्बे ज़रूरत लूँगी मैं। ये 4 टेबलस्पून मैंने डाला है। अभी मुझे ज़रूरत हुई तो मैं और भी लूँगी। तो ये देखें जी, ये 2 टेबलस्पून है मेरे पास कॉर्नफ्लोर। तो अच्छी तरह से मैं कर दूँगी इनको मिक्स। ये देखें जी, अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। तो अब चलते हैं पैन की तरफ। चलें जी, देखें ये आलू पालक बिल्कुल तैयार है, अच्छी तरह से मैंने बुनाई कर दी है। तो इस टाइम पे देखें जी, ये है मेरे पास फ्रेश कुटी हुई ब्लैक पेपर, ये हाफ टी स्पून। तो सबसे लास्ट में मैं शामिल करूँगी जी सब्ज़ धनिया। तो बस जी, ये फाइनल है। अब फ्लेम को मैं कर दूँगी बंद। तो आपको दिखाती हूँ सबसे पहले पकोड़े, उसके बाद मैंने क्या करना है, वो बहुत स्पेशल है, वो बहुत देखने वाला है। आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। देखें जी, ऑयल मैंने ऊपर रख दिया है गर्म होने के लिए। तो ये मैं डालूँगी जी अब एक एक करके। तो इसमें पकोड़े मज़ेदार से, बड़े ही मज़े के, बड़े क्रिस्पी बनेंगे ये, लच्छेदार। इसमें जी मैंने कोई धनिया नहीं डाला, कोई सब्ज़ मिर्च नहीं डाली, बस बेसिक से थोड़े से मसाले डाले, बड़े मज़े के बनते हैं ये। चलें जी, जब इनको इस ऑयल में डालना है तो 1 मिनट के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करना, उसके बाद मैं साइड को चेंज करूँगी। चलें जी, देखें 1-2 मिनट हो गया है इनको पकते हुए। तो अब साइड को करूँगी मैं चेंज। तो ये देखें जी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है, बड़े मज़े के ये क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे। ओहो, ये देखें जी। तो सभी की मैं साइड चेंज कर लूँ। ये देखें जी माशाल्लाह कितने मज़े के, कितने क्रंची क्रिस्पी हो गए हैं ये। तो ये जी मैं अब निकाल लूँगी। ये देखें, ये मैंने एक पेपर डाल लिया है, इसमें मैं निकाल लूँगी। देखें जी माशाल्लाह कितने ही मज़े के पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। तो चलें जी, अब मैं बनाती हूँ एक और चीज़ बड़ी ही स्पेशल। चलें जी, देखें अब मैं जी बनाने लगी हूँ बर्गर। ये देखें, ये पैकेट लिया है मैंने बंद का, बर्गर बंद। तो ये देखें जी, ये है मेरे पास ये फ्रोज़न शामी कबाब। तो सबसे पहले मैं करूँगी जी इनको फ्राई। ये एक अंडा लिया है मैंने, इसको मैं ज़रा तोड़ लूँ और इस बर्तन में डाल लूँ। तो इसमें मैं डालूँगी जी थोड़ी सी देखें जी, ये मैं सुरख मिर्च, बस हल्का सा टच ही देना है, वो दूसरी मेरे पास से ख़त्म हो गई थी। चिली फ्लेक्स क्रश वाली। तो ये देखें थोड़ा सा मैंने नमक शामिल किया है। तो बस अच्छी तरह से करूँगी मिक्स। ये देखें जी, ऑयल मैंने ऊपर रख दिया है गर्म होने के लिए। तो ये मैं एक एक इस तरह से शामी कबाब लूँगी और इसमें अच्छी तरह से डिप करके तो बस जी रखती जाऊँगी। देखें जी, चीज़ें बना के रखी हुई हों तो कितनी आसानी हो जाती है, फटाफट से कुछ भी बना सकते हैं आप। तो मैंने कहा चलें जी, आज बच्चों को खुश करते हैं। तो इनको मैं बना के देती हूँ मज़ेदार से बर्गर। आज इफ्तार में बर्गर ही खाएंगे ये। चलें जी, देखें मैं निकाल लूँगी। ये दोनों साइड से देखें कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। फ्लेम को मैंने स्लो ही रख के तो इनको अच्छी तरह से दोनों साइडों से कुक कर लिया है। टाइम लेते हैं ना थोड़ा सा, फिर फ्रीज़ होते हैं ना ये, इसलिए फिर फ्लेम को स्लो रखना पड़ता है। तो चलें जी, ये देखें जी, ये मैंने लिया एक तवा, इसके ऊपर मैं लगाऊंगी जी थोड़ा सा बटर। तो ये जो बर्गर बंद है मेरे पास,
इनको मैं करूँगी अच्छी तरह से दोनों साइडों से गरम। ये देखें जी, इस तरह से। ये देखें जी, अच्छी तरह से मैंने गरम करना है दोनों साइडों से। तो देखें जी, हल्का हल्का सा खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो बस इतना ही हमें चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। चलें जी, अब मैं लूँगी ये एक बर्तन और इसमें जी सॉस तैयार करते हैं मज़ेदार सी। ये मैंने लिया जी टमाटो केचप। थोड़ी सी मैं लूँगी मेयोनीज़। और ये है जी मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट। ये देखें जी, थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ इसमें मस्टर्ड पेस्ट। तो इन सभी को मैं कर लूँगी मिक्स। कुछ मसाले वगैरह इसमें नहीं जाएंगे। चलें जी, देखें ये मैं सॉस उठाऊंगी और इसके ऊपर लगाऊंगी इस तरह से। सभी के ऊपर मैं लगा लूँ तो दिखाती हूँ। ये देखें जी, सभी के ऊपर मैंने लगा ली है सॉस। अब रखूँगी मैं ऊपर ये कबाब। और इसको मैं करूँगी थोड़ा सा प्रेस। ऊपर जी देखें, मैं ये थोड़ी थोड़ी रखूँगी बंद गोभी, बारीक बारीक मैंने काटी हुई है। सैलड के जो पत्ते हैं वो इधर से मुझे नहीं मिले, बड़ा मसला है। छोटा सा हमारा गांव है, इधर से चीज़ें ही नहीं मिलती, तो फिर बाज़ार जाया नहीं जाता रोज़ रोज़। ये देखें जी, ऊपर मैं रखूँगी ये एक एक प्याज इस तरह से। ये लच्छेदार मैंने काटा हुआ है, तो इसी तरह से मैं एक एक ये स्लाइस रख दूँगी ऊपर। ये एक एक टमाटर का स्लाइस। ऊपर मैं रख दूँगी जी एक एक ये इस तरह से खीरा। तो बस और जी कुछ करना ही नहीं है। ये ऊपर मैं डालूँगी थोड़ी सी ये पुदीने वाली चटनी, मज़ेदार सी धनिया पुदीने की। बड़ी ही मज़े की, बड़ी स्पाइसी बनी हुई है ये। देखें जी इस तरह से। और ये देखें, ये मैंने इनके ऊपर भी ये सॉस लगाई हुई है। तो बस जी इधर रख के तो मैंने इसको दबा के प्रेस कर देना है। चलें जी, देखें माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म के लग रहे हैं ये बर्गर। ये बिल्कुल तैयार है। ये जी अब मैं रखती हूँ तो दिखाती हूँ मैं आगे क्या करना है। देखें जी माशाल्लाह, ये आज के लिए बस इतना ही इफ्तार में। ये देखें, ये है जी मेरे पास चना चाट, ये मैंने खरबूजा काटा है बच्चों के लिए, ये है जी पकोड़े, ये बर्गर। और आज मैंने जी मिल्क शेक नहीं बनाया क्योंकि कल इन्होंने ना मिल्क शेक पिया था तो कुछ खाया ही नहीं था। तो आज मैं ये सारा कुछ इनको खिला के तो बाद में मिल्क शेक में इनको पिलाऊंगी बना के। तो ये देखें जी, ये मैंने मज़ेदार सा ये आलू पालक का सालन बनाया है, तो साथ में रोटी। तो देखें जी, आज के लिए बस इतना ही। ये साथ में मैंने खजूरें रखी हैं, ये कुछ बच्चों के लिए हैं ड्रिंक्स वगैरह। तो देखें जी,
अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही आऊँगी मैं बहुत मज़े की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।